अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना दीदी कुकिंग। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बीफ शामी कबाब, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो मैं सब में पहले तो आपको तोड़ के बताती हूँ कि हमने ये जो शामी कबाब बनाए हैं वो किस कदर रेशेदार हैं। तो आप देखिए, ये देखिए, बिल्कुल आपको इसका एक एक रेशा अलग से नज़र आएगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि हमने ये कबाब रेशेदार कैसे बनाने हैं और किस तरह ये इतने मज़े के बनेंगे। तो इसके लिए ये करना होगा कि रेसिपी में मेरे साथ रहिए, तो बगैर स्किप किए रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ के शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ kg बीफ। ये बोनलेस है और इसके अभी बहुत बड़े बड़े से पीस हैं। हम इसको स्मॉल कर लेते हैं। हम इसको थोड़े छोटे पीस कर लेंगे तो हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, आराम से ये गल जाएगा और बन भी बहुत जल्दी जाएगा। लेकिन इसके रेशे ख़राब नहीं होंगे, रेशेदार ये रहेगा क्योंकि हम बोटियों का बना रहे हैं, हम कीमे का नहीं बना रहे हैं। तो इसी तरह हम सारा गोश्त जो है इस तरह काट लेते हैं। चलिए, गोश्त हमने काट लिया, अब हम इसको डालते हैं हमारी पतीली में। चलिए, गोश्त हमने डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने लिए चने की दाल, जो कि 1 पाव थी। आधा किलो गोश्त में 1 पाव मैं चने की दाल डाल रही हूँ, तो इसको भी डाल देते हैं। पानी इसके साथ ही डाल देते हैं क्योंकि 2 घंटे हो गए थे इसको भीगे हुए। चलिए, अब हम डालते हैं हमारे दूसरे मसाले। ये मैंने लिया है अदरक और ये मैंने लिया है लहसुन। अगर हम इसको पेस्ट बनाएंगे तो ये पूरा मिलके जो है 1 टेबल स्पून हो जाएगा। तो ये हम इसमें डाल रहे हैं। 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली है, ये इसमें जाएंगी। एक मैंने इस साइज़ का, मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अब हम डालते हैं इसमें ड्राई मसाले। यहाँ पे मैंने लिए है 3 बड़ी इलायची, ये जाएगी। 2 मैंने लिए दालचीनी के पीस, 1-1 इंच का पीस है, ये इसमें जाएंगे। 2 मैंने लिए थे तेज़पात, इसको मैंने छोटा छोटा सा तोड़ लिया, ये इसमें डालते हैं। 8 से 10 मैंने लिए गोल मिर्ची सूखी हुई, ये भी इसमें डालते हैं। ये सारी चीज़ें इसके फ्लेवर के लिए हैं। हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने ली है काली मिर्ची, 4 से 5 मैंने लिए लौंग, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, ये इसमें डालते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लिए हल्दी। हल्दी जो है इसके कलर को तो ये अच्छा करेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये जो है इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी है। आपको पता है, कभी भी किसी को चोट लगती है तो हम बोलते हैं कि इसको हल्दी वाला दूध पिला दो, बच्चों को खांसी हो तो शहद में डाल के दें, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसको खाने में आप लोग ज़रूर लिया करें। इसके साथ मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट, नमक, ये इसमें जाएगा। अब इसके साथ मैं डाल रही हूँ 4 गिलास पानी, ये हम इसमें डालते हैं। 4 गिलास का मतलब है 1 लीटर। हमारी जो पतीली है ये आ गई है चूल्हे पे, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करके 1 घंटे तक हम इसको स्लो चूल्हे पे पकाएंगे। देखिए, हमारे जो गोश्त को, दाल को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम करते हैं अपना फ्लेम स्लो और इसको 1 घंटे तक आराम से पकने देते हैं। तब तक हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। चलिए जी, इसको कम से कम 1 से सवा घंटा हो गया। पानी देखिए इसका बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो गया। अब हल्का सा ये नरम है, इसको भी अपना फ्लेम तेज़ करके तो इसको अच्छी तरह से पानी को ख़त्म कर लेते हैं। और उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो हमारे पत्ते हैं इसको निकाल लेते हैं। इसका फ्लेवर चाहिए था वो इसमें आ गया, अब इसका कोई काम नहीं है। तो ये मोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये हम निकाल लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें साथ ही पिस जाएंगी। साथ साथ ही आप देखते जाओ, साथ साथ इसको निकालते जाओ। फ्लेम हमने तेज़ किया, इसलिए हम इसके साथ चम्मच भी फिराते जाते हैं ताकि नीचे ना लगे। तो ये हमारे पास मदानी है, जिसको हम जो है वो घोटा भी बोलते हैं, जिससे हम साग घोटते हैं या कोई भी चीज़, तो उससे भी हम इसको इसी तरह से इसको बारीक पीस लेते हैं। तो इसका जितना लहसुन, अदरक, जो हमने इसके अंदर साबुत मिर्ची डाली थी वो भी साथ ही इसके मिक्स हो जाएगी और ये बहुत अच्छा सा पीस जाएगा। हमने इसको मशीन में नहीं पीसना है, अगर हम इसको मशीन में पीसेंगे तो इसके जो रेशे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा गल गया कि साथ ही आराम से ये पिसता चला जा रहा है। अब हम डाल लें इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला। ये हमारा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर चुकी हुई हूँ। चलिए, साथ ही डालते हैं जायफल जयवंती का पाउडर, ये 1 टीस्पून मैंने लिया है। इसके साथ बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, तो इसको भी हम लोग मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक तो मैंने मधानी बोली थी, उससे आप करें। दूसरा, अगर अदरक के छोटे बड़े पीस हों तो आप इसके साथ, जिसके साथ हम मसाला कूटते हैं,
तो आप इससे भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से पिस जाएगा। तो चले ये हो गया हमारा डन। तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ठंडा होने के लिए। रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं अपनी डिश में, ताकि हम इसके अंदर कुछ और मसाले डाल सकें। एक अंडा हम डाल रहे हैं इसमें। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया धनिया, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। और इतना ही मैंने ले लिया पुदीना, इसको भी काट लिया। तो ये इसके अंदर डालते हैं। आपने देखा हमने इसको गरम गरम को पीसा है, आपने इसको ठंडा नहीं करना, क्योंकि ये जितनी देर गरम है ये बहुत आराम से पिस जाएगा। तो आपने भी गरम गरम पीसना। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो हम इसमें डाल लें। बाकी हमने अपनी चीज़ें डाली है, अंडा डाल दिया और अपना धनिया और पुदीना डाल दिया। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आप इसके स्पाइसेस चेक सकते हैं। अगर आपको थोड़ा फीका लगे तो आप इसके साथ हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये बैटर जिस तरह हम ये मिक्स कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा जो है वो नरम है, आपके जो कबाब अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। डीप फ्रीज़र में आप आधा घंटे के लिए रख लें। बहुत अच्छी तरह से ये आपको जितना चाहिए इसका बैटर, जितना सख्त चाहिए उतना ही ये बन जाएगा। अब हम इसके बनाते हैं कबाब। हाथ हमने धो लिए, हल्का सा हमने हाथों पे पानी लगा लिया। अगर बगैर पानी के बन जाए तो आप बगैर पानी के बना सकते हैं, नहीं तो आप हाथ के अंदर थोड़ा सा पानी लगाएं, हाथों पे गीला करें और इसको आराम से जितने आपको चाहिए, छोटे बड़े पतले, आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हो। अगर आप इस तरह करना है तो आप ऐसे भी इसको कर लें, बिल्कुल गोल हो जाएंगे। चलिए ये हो गया, इसको रख लें। और जो हम लोग ये बना रहे हैं, अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो जिस तरह मैं प्लेट में रख रही हूँ एज इट ऐसे ही आप जो है जिस भी चीज़ में रखें, आप उसको डायरेक्ट जो है वो डीप फ्रीज़र में रखें। जब वो बिल्कुल हार्ड हो जाए तो आप निकाल के किसी भी एयर टाइट बैग में या किसी भी दूसरे शॉपर में आराम से रख सकते हैं। चलिए ये इस तरह हम सारे बना लेते हैं। चलिए ये हमारे सारे कबाब तैयार हो गए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये रेडी हो गए हैं, आप इनको इसी तरह प्लेट उठा के फ्रिज में रख दीजिए। जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए तो आप किसी भी शॉपिंग बैग में, एयर टाइट बैग में आप इसको रख सकते हैं। तो ये महीनों आपके जो है ये ख़राब नहीं होंगे। तो चले चलते हैं अपने फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। चले जी, फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जैसे आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम डालते हैं एक एक करके कबाब। बहुत ज़्यादा तेज़ हमने ऑयल गर्म नहीं किया। वैसे तो हमारे जो कबाब है बिल्कुल इसका मसाला पका हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इसको बहुत अच्छा सा कलर देना है। तो थोड़ा सा फ्लेम मैंने और स्लो कर दिया। डेढ़ से 2 मिनट तक हम एक तरफ से इसको कलर देते हैं स्लो फ्लेम पे। चलिए हम इसको टर्न कर लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट हो गए इसको एक तरफ से पकते हुए। आराम से टर्न कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा कलर आया, देखें इसका ज़बरदस्त गोल्डन कलर है। ये देखते ही मुंह में पानी आ जाए और दिल चाहे खाने को। बनाएंगे तो इंशाल्लाह सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। ज़बरदस्त कलर के साथ, ज़बरदस्त जायके के साथ। अच्छा, शामी कबाब मैंने पहले भी बनाए हैं, कि मैंने बनाए थे वो मटन के, और उसके साथ जो है वो मैंने हड्डी वाला गोश्त लेके उससे बनाए थे। उसको भी आप ट्राई कीजिएगा और इसको भी कीजिएगा, और मुझे डिफरेंस ज़रूर बताइएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि जब हम हड्डी वाले गोश्त के साथ हम अपने भी किसी भी चीज़ को बनाते हैं और उसको बॉईल करते हैं, तो जो हड्डियों का जूस होता है उस गोश्त के अंदर आ जाता है। वो इस कदर टेस्टी होता है कि लाजवाब बन जाती है चीज़। पहले देखिए एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी हम 1 मिनट और छोड़ते हैं, तो फिर इसको निकाल के अपना दूसरा राउंड कंप्लीट करते हैं। चलिए जी, देखें ये हमारे कबाब बिल्कुल डन हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ आप चिमटे से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये हार्ड हो गए हैं तो टूटेंगे नहीं। दोनों तरफ से कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आई है। तो आराम से निकालिए, अपने ऊपर चींटे नहीं डालनी है। तेल का जब भी काम करें बहुत ही आराम से और ध्यान से करें। तो ये हमारे सारे डन हो गए। तो इसी तरह हम दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं अपना। तैयार है हमारे मज़ेदार बीफ शामी कबाब। बहुत ही जल्दी बनने वाले, बहुत ही आसानी से बनने वाले। आपने देखा, इसके लिए ना तो हमें किसी ब्लेंडर की ज़रूरत है, ना हमें किसी मिक्सी की ज़रूरत है। ये आराम से पिस जाते हैं, बशर्ता कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बॉईल किया हो। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी वीडियो में, बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।